हेलो जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत करता हूं आप सभी का एक और ज़बरदस्त वीडियो में। एक और न्यू टॉपिक पे ये वीडियो लेकर आ गया हूं विद्यार्थियों आप सभी के बीच में। आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम पीटीटी अलॉटमेंट के बाद जो 22,000 की फ़ीस भर रहे हैं या फिर हमने पहले 5,000 रुपये जो भरे हैं काउंसलिंग के, तो इन दोनों में से अगर हमको कॉलेज नहीं मिलती है या फिर हमारा मन नहीं है कॉलेज करने का, बीएड करने का, तो क्या ऐसी स्थिति में मुझे 5,000 रुपये प्लस हमने 22,000 भी भर दिए हैं तो क्या ये दोनों हमको वापस मिलेंगे? तो ये सभी सवाल थे आप सभी विद्यार्थियों के। सवाल क्या थे एक बार ज़रूर यहाँ पे सुन लेते हैं। आपके सवाल थे दोस्तों, कॉलेज नहीं मिलने पर 5,000 रुपये वापस मिलेंगे क्या? दूसरा यहाँ पे पूछा था रिफंड कितना मिलता है भाई? तीसरा यहाँ पे कि 22,000 रुपये भी वापस मिलते हैं क्या? देखो, ये 3 सवाल मोटा मोटी सभी विद्यार्थियों ने पूछे हैं कि पीटीटी रिफंड पर एक वीडियो बनाइए, 2026 का लेटेस्ट होना चाहिए, है ना। पूरे पैसे आपके रिफंड होंगे, कैसे होंगे, क्या प्रक्रिया है, आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 22,000 रुपये क्रिएट टू अकाउंट, आपके नंबर ये है। पीटीटी रिफंड 2026 रिफंड कैसे होगा, आप सभी को कंप्लीट जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। तो वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना विद्यार्थियों। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आप सभी के सामने दोस्तों ये 2025 का नोटिस है, उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी पीटीटी की इस बार तो 2026 की पहली लिस्ट आई है ना, तो 5 लिस्ट आने के बाद रिफंड का जो है सिस्टम शुरू होगा। अभी तक उसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट यहाँ पे 2025 के आधार पर जो रिफंड मिला था विद्यार्थियों को, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या निर्देश थे वो आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। पहला है दोस्तों, महत्वपूर्ण निर्देश इन्होंने दिए गए थे पिछले साल, जिसमें क्या था कि शुल्क वापसी हेतु ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। क्या है दोस्तों कि शुल्क वापसी हेतु ऑनलाइन, ऑफलाइन है दोस्तों, यहाँ पे ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन है। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। फीस रिफंड हेतु क्या है, ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है, ये इन्होंने कहा था। ठीक है। दूसरा यहाँ पे सेकंड नंबर पे है कि अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा दिया गया खाता वर्तमान में संचालित है या नहीं। यानी कि आप काउंसलिंग करवाते हैं उस वक्त जो खाता देते हैं, उस समय आपको वो खाता देना है जो कि आपके लंबे, आपका मतलब वो ही चल रहा है ना। आप रिफंड लेना चाहो तो वो आपके पास उसके अकाउंट वगैरह है, आपके पास अकाउंट चालू होना चाहिए। ठीक है, तो वही अकाउंट आपको देना, ये निर्देश है। अगला दोस्तों तीसरे नंबर पर है कि ईमेल से प्रेषित बैंक डिटेल के आधार पर कोई रिफंड नहीं किया जाएगा और अपनी बैंक डिटेल अनावश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रेषित नहीं करें, ये आपको पहले बताया। अगला चौथे नंबर पर दे रखा है कि केवल अभ्यर्थी माता पिता के नाम का बैंक खाता ही रिफंड हेतु मान्य होगा। ये 3 व्यक्तियों का बात आया है, एक तो आप खुद का, एक आपके मम्मी पापा के खाते के अंदर रिफंड लेना आपका मान्य होगा। जैसे कि वो भी स्थिति वो है कि अगर आपने काउंसलिंग में जो अकाउंट लगाया है वहीं आपको यहाँ पे मान्य होगा। काउंसलिंग में अगर मम्मी पापा का लगाया तो उसमें मम्मी पापा के रिफंड उसमें आएगा, ऐसा सिस्टम है। तो अन्य किसी भी व्यक्ति के नाम के बैंक खाते में रिफंड किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा, इन्होंने ये सब बता रखा है। 5वें नंबर पे बात करें तो अभ्यर्थी जो बैंक डिटेल है सावधानी पूर्वक भरें। गलत बैंक विवरण दर्ज किए जाने पर आपका भुगतान जो है संबंधी समस्याओं के लिए आपका कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है। गलत बैंक डिटेल हेतु अभ्यर्थी पूर्णतः उत्तरदायी होगा, यानी कि कार्यालय द्वारा किसी भी परिस्थिति में न तो पुनः भुगतान आवेदन स्वीकार किया जाएगा और न ही पुनः भुगतान किया जाएगा, यानी कि गलत बैंक डिटेल आपको नहीं देनी है। अगला दोस्तों, अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, मतलब ये आपके क्या है उस समय की बात है। बाकी जो यहाँ तक आपके 6 जो निर्देश है ये आपके इंपॉर्टेंट के थे। ठीक है। अगला दोस्तों यहाँ पे क्या है, आपको और भी निर्देश कार्यालय की तरफ से दिए गए थे, वो थे कि अभ्यर्थी निर्देश किया जाता है कि बैंक पासबुक यानी कि कैंसिल चेक पढ़ने योग्य, यानी क्या है, बैंक पासबुक जो है पढ़ने योग्य सॉफ्ट कॉपी ही अपलोड करनी है, जिसमें खाता संख्या और आईएफएससी कोड लिखा हुआ होना चाहिए। बैंक डायरी फटी हुई पुरानी वैसे नहीं चलेगी। ठीक है। विस्तृत नवीनतम अभ्यर्थी हेतु विद्यार्थी यहाँ पे वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कितना रिफंड मिलेगा वो भी बता रखा है। शुल्क वापसी तो ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे आपको करने होंगे। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे बता दिया है साफ साफ, ध्यान से देखें। काउंसलिंग चरण और कटौती कितनी करी जाएगी। काउंसलिंग पंजीकरण शुल्क 5,000 जमा करवाने के पश्चात कोई महाविद्यालय आवंटित नहीं होता है। आपको 5,000 की काउंसलिंग करवाई, आपको 5 राउंड में अगर कोई भी कॉलेज नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति में आपके 200 रुपये काट के आपको दूसरे पैसे जो 4800 के समथिंग है वो आपको वापस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। उसके लिए भी आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, सीधा ट्रांसफर नहीं करेंगे, देखना। दूसरा है कि महाविद्यालय आवंटित परंतु रिपोर्ट नहीं करने पर काउंसलिंग के किसी भी चरण में, यानी कि आपको काउंसलिंग के किसी भी चरण में कॉलेज तो मिल गया है बट आपने रिपोर्टिंग नहीं करवाई है, ऐसी स्थिति में आपके 700 रुपये कटे जाएंगे 5,000 में से। फिर आपको क्या है 4,400 रुपये आपको अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। ठीक है। तीसरे नंबर पे हैं, यदि 2 या 2 से अधिक बार महाविद्यालय आवंटित किया, यानी कि 5 राउंड हुए उसमें से 1 से 2 बार यानी कि आपको कॉलेज मिल गया है और दोनों बार कॉलेज मिलने के बाद पश्चात भी मतलब
मिलने के बाद भी अगर आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं किया आपने, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या है, महाविद्यालय रिपोर्ट अगर रिपोर्टिंग नहीं किया 2 बार मिलने के बाद भी, या फिर महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करने गए थे आप बट आपको क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको काट दिया है, तो ऐसी स्थिति में आपकी 22,000 में से कितने दोस्तों 1,000 रुपये काट दिए जाएंगे, है ना। तो 1,000 रुपये काट के वापस दूसरे रिफंड कर दिए जाएंगे। ये आपका एक मोटा मोटी जो था आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप पूछ रहे थे ना कितना रिफंड मिलेगा, तो ये देख लो रिफंड 2025 के अकॉर्डिंग जो रूल है वो आपको और से समझा लेता हूँ। यानी कि आपको अलॉट हुआ लेकिन एडमिशन नहीं लिया, 5,000 में से 700 काट कर 6,700 वापस आपको करेंगे, ठीक है। अगर आपको कॉलेज आवंटित नहीं हुआ है तो आपके 200 काटेंगे, 4800 वापस किए जाएंगे, ठीक है। इसी क्रम में आपके तीसरे नंबर पे पहले चरण में कॉलेज अलॉट होने के बाद रिपोर्टिंग नहीं करी, तो ऐसी स्थिति में फीस काट दी जाएगी, लेकिन कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं की तो 27,000 में से आपके 1,000 काट कर 26,000 रुपये आपको वापस भेज दिए जाएंगे, ठीक है। अगला है यहाँ पे दोस्तों रिपोर्टिंग के लिए रिपोर्टिंग तक की लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो गया, यानी कि एडमिशन निरस्त हो गया है, तो 27,000 में से आपके 2,000 काट कर 25,000 रुपये आपको वापस दे दिए जाएंगे। यानी कि ये सीधे नहीं दे दिए जाएंगे, आपको फॉर्म रिफंड का फॉर्म भरना पड़ेगा। पीटीटी रिफंड फॉर्म कैसे भरें, ये आपका इंपॉर्टेंट है। रिफंड का फॉर्म भरने के लिए मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना कि जैसे 5 राउंड खत्म होंगे आपके पीटीटी के, 5 लिस्ट आने के बाद, यानी कि मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी लिस्ट आएगी, उसके बाद ही आपके क्या है रिफंड फॉर्म शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले राजस्थान पीटीटी फीस रिफंड भरने के लिए आपको पीटीटी 2025 नहीं, पीटीटी 2026 की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, ठीक है। उस पर आपको क्या करना है, इस बार तो आपके BA BEd और BSc BEd वाला ऑप्शन है ही नहीं है ना, आपको 2 इयर्स BEd पे क्लिक करना है, ठीक है, वही ऑप्शन आ रहा है वैसे तो। तीसरे नंबर पे क्या करना है, चेक रिफंड स्टेटस लिंक पर आपको क्लिक करना है, ये अभी तक वहाँ पे आया नहीं है। तीसरी लिस्ट आएगी, इसके बाद आपके चेक रिफंड स्टेटस का आ जाएगा। ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि आप आगे इसका ध्यान रखना, ठीक है। चौथे नंबर पे विद्यार्थियों आपका कि नया पेज खुल जाएगा जिस पर अपनी जानकारी आपको भरनी है, रोल नंबर, नाम हो गया, रोल नंबर हो गया, एप्लीकेशन ID है, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, ये डिटेल आपको पहले से तैयार करके रखनी है। इसके साथ में जो आपने काउंसलिंग में अकाउंट लगाया था, जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर है ना, IFSC कोड और बैंक खाते का नाम आपको दर्ज करना है, ठीक है, लॉगिन करने के पश्चात। अगला दोस्तों आपको यहाँ पे साफ साफ बता रखा है, सारी जानकारी भरने के बाद आपको क्या है, बैंक पासबुक अपलोड करके सेव कर लेना है। यानी कि बैंक पासबुक जो है आपको वो भी अपलोड करनी है, और अंत में फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो ज़रूर लें, और फॉर्म भरने के बाद समय समय पर अपना चेक स्टेटस चेक करते रहें कि आपका कब तक आपकी रिफ़ंड आ जाएगा। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिफ़ंड जो है, फीस अभी भरी है आपने, तो कम से कम 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर आपके क्या रिफ़ंड जो है 5,000 वाला तो आ जाता है। 22,000 वाले में थोड़ा टाइम लगता है, यानी कि 5 से 6 महीने लगते हैं, वैसे आ जाते हैं। बट आपकी डिटेल अगर सही है और आपकी कोई त्रुटि नहीं है तो आपकी पेमेंट जल्दी से जल्दी आने की संभावना रहती है, ठीक है। तो सही जानकारी भरें। रिफंड का जो प्रोसेस था मैंने आपको अच्छे से समझाया है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरह की पीटीटी से जुड़ी आगे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, ठीक है। और जो मेरे प्यारे साथी CET की तैयारी करना चाहते हैं, तो CET 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी अपन बिल्कुल 1 अगस्त से क्या है रेगुलर CET की क्लासें यहाँ पे मैं पूरी टीम द्वारा आपके लिए शुरू करने जा रहा हूँ फ्री में। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आगे सक्सेस मतलब क्या कहते हैं सिलेक्शन वाला साबित होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ये परिवार आगे भी ऐसा बना रहे। धन्यवाद।